बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो नेक्स्ट पोएम है वो है नाइट मेल। सेकंड पोएम है फर्स्ट ईयर के सिलेबस की और इसके राइटर हैं W.H. ऑर्डन। और ये एक मेल ट्रेन है। लेट्स सी कि इसमें क्या दिया गया है, इसको हम रीड आउट करते हैं। क्या दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। इसमें राइमिंग स्कीम भी है, वेरी क्लियर है, आपको समझ आती जाएगी। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, पुलिंग अप बिटॉक अ स्टेडी क्लाइम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। शी यहाँ पे ट्रेन को, मेल ट्रेन को कहा जा रहा है, पर्सोनिफाई किया हुआ है। पोस्ट past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the form she passes no one wakes, but a jug in the bedroom gently shakes. ये तो फुल ऑफ राइमिंग वर्ड्स के साथ ये पोइम थी। बहुत ही म्यूज़िकल इफ़ेक्ट इसमें आ रहा है। इट इज़ फुल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। बार बार इसको मुख्तलिफ़ जगह पे पर्सोनिफाई किया गया है। आगे हम इसके एक एक वर्स को देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, और आपको पिक्चर्स के साथ भी इसको क्लियर करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। अब पिक्चर आप देख रहे हैं, एक नाइट मेल है, मेल्स लेके आ रही है, खतूत लेके आ रही है, पार्सल्स लेके आ रही है, ट्रेन में आ रहा है सब कुछ, और ये बॉर्डर को क्रॉस कर रही है, किसी भी इलाके के बॉर्डर को क्रॉस करके आगे जा रही है। और इसकी सेकंड क्या है, ब्रिंगिंग द चेक्स एंड द पोस्टल ऑर्डर्स। चेक्स और पोस्टल ऑर्डर्स जो है वो लेके आ रही है सबके लिए। और एक मिनट में इसको सेकंड वर्स पे ठहरा दूँ। ओके, सेकंड वर्स है ब्रिंगिंग द चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स। अब ये किसी के लिए चेक्स लेके आ रही है, किसी के लिए पोस्टल ऑर्डर्स लेके आ रही है, किसी के लिए पार्सल लेके आ रही है। बहुत सारी लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी हैं कि इसके लिए, ये सब के लिए सब कुछ लेके आ रही है। आगे क्या है कि लेटर्स फॉर द रिच एंड लेटर्स फॉर द पुअर। इसने इस चीज़ के लिए, इस चीज़ में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं रखा हुआ कि वो अमीरों के लिए कुछ लेके आ रही है, गरीबों के लिए, वो सबको इक्वली ट्रीट कर रही है। और वो अमीरों के लिए भी, रिच पीपल के लिए भी लेके आ रही है, और पुअर पीपल के लिए भी लेटर्स लेके आ रही है। और कौन से लोग हैं, और सारे कॉमन लोग हैं जिसके लिए लेटर्स और पार्सल्स वगैरह लेके आ रही है। आगे क्या है, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। वो जो शॉप पे लोग हैं वहाँ तक भी लेटर्स पहुँचा रही है, और जो अगली गली में एक लड़की रहती है वहाँ तक भी पोस्टल ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब कि इसका काम है कि हर एक बंदे तक उसकी अमानत पहुँचाना, चाहे वो अमीर लोग हैं, गरीब हैं, कॉमन पीपल हैं, सब के लिए इसने उनकी अमानतें पहुँचानी है। नेक्स्ट क्या है कि पुलिंग अप द बिटॉक अ स्टेडी क्लाइम। अब पुल अप, दिस इज़ द नेम ऑफ प्लेस, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है बीटॉक। बीटॉक को ये पुल अप करते हुए, यानी कि उसको क्रॉस करते हुए आ रही है। अब कॉमा के बाद इसको बीटॉक को एक्सप्लेन किया गया है कि ये है क्या। इट्स अ स्टेडी क्लाइम। इसकी एक ये ढलवानी सतह है जहाँ से ये गुजर रही है, और इसको कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। और यानी कि अपना ये स्मूथ इसने सिर्फ कोर्स रखा हुआ है। द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। ग्रेडियंट का मतलब ये है कि उसके जो रास्ते हैं वो काफ़ी कठिन है, पथरीला रास्ता है, ढलवानी रास्ता है, वहाँ से क्रॉस करके आ रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ही मुश्किल रास्ता हो, ये अपने टाइम पे पहुँच रही है। इसने अपने टाइम से लेट नहीं होना, इसका जो टाइम है। अगले वर्स में क्या है,
पास्ट कॉटन ग्रास एंड द मूरलैंड बोल्डर। अब वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है? कॉटन ग्रास से, कॉटन के पौधे उगे हुए हैं, उसकी जो घास है वहाँ से गुजर रही है। और मूरलैंड बोल्डर, मूरलैंड क्या होता है कि अनकल्टिवेटेड एरिया जितना भी होता है जहाँ पे कास्ट नहीं किया जाता, ना कोई लिविंग बीइंग होता है, ना कोई हाउसेस होते हैं, खाली जगह पड़ी होती है, वहाँ उन चीज़ों को वो ये क्रॉस करके आ रही है। और आगे भी क्या है कि इसको शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। अब ओवर हर शोल्डर, अब यहाँ है तो ये नाइट मेल, लेकिन उसको हर शोल्डर मतलब कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी गई है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। और शोवलिंग मतलब कि वो एकदम से बहुत बड़ी मिकदार में निकाल रही है धुआं अपने अंदर से, अपने शोल्डर से। शोल्डर्स के हैं नहीं, लेकिन इसके इंजन को शोल्डर कहा गया है, तो ये पर्सोनिफाई किया गया है। स्नॉटिंग नॉइजली शी पासेस। अब अगेन ये ह्यूमन क्वालिटी है कि नाक से आवाज़ निकालने को स्नॉटिंग कहते हैं। तो बहुत शोर मचा रही है, आवाज़ निकाल रही है, अपने इंजन से निकाल रही है, तो इसको स्नॉटिंग कहा जा रहा है। और जैसे वो गुजर रही है तो बहुत ज़्यादा शोर मचाती हुई गुजर रही है। एंड साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, जैसे वो गुजर रही है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है गुजरने का, और साथ जो घास है वो बिल्कुल बेंट हो जाती है उसके प्रेशर से, हवा से। तो साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, तो बहुत यानी कि जो उसके साथ जो विंड आ रही है, हवा जो उसके साथ चल रही है, उसकी वजह से जो घास है वो बेंट हो जाता है। अब आगे और जितने भी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उनका क्या रिएक्शन है? बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। जैसे वो गुजरती है तो उसकी आवाज़ से जो बर्ड्स हैं, जो अपने एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, वो थोड़े से मुतवज्जो होते हैं उसकी तरफ, और वो अपना सर घुमाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करते, हल्का सा नोटिस करते हैं। एंड स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेसिड कोचेस। उसके जो ब्लैंक फेस कोच हैं, यानी कि उसके जो कोचेस हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल साफ़ है। उसको बस अपनी बुशेस में परिंदे बैठकर उसको देखते हैं और उसके कोई रिएक्शन नहीं करते। मतलब कि वो उसका आना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है बर्ड्स के लिए। और जो शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। जो यानी कि वो वाले डॉग्स जो कि शीप की रखवाली करते हैं वो उसका रास्ता नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट स्पीड में है और डॉग्स भी उसके सामने नहीं आ सकते। और बाकी डॉग्स जो सोए हुए हैं उनका क्या रिएक्शन है? दे स्लम्बर ऑन विद पॉज क्रॉस। यानी कि वो जो डॉग्स हैं वो अपने पॉज, उनके जो पंजे हैं उनको क्रॉस करके सो रहे हैं। और स्लम्बर मीन्स गहरी नींद सोना। तो उसकी नींद में कोई खलल नहीं आ रहा, कोई उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रख रही ये मेल। ये तो लोगों की मान्यतें लेके आ रही है, बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स। जब वो फार्म्स में से गुजरती है तो हर कोई सोया पड़ा है, क्योंकि इसने अपने टाइम पे आना होता है, सबको पता है किसने इस टाइम पे आना है, वो आती है गुजर जाती है, हर कोई सोया पड़ा है, कोई नहीं जागता। लेकिन जो हल्की सी मूवमेंट क्या होती है? बट अ जग इन अ बेडरूम स्लाइटली शेक्स। जो थोड़ी सी मूवमेंट होती है, वो जग जो टेबल पे पड़ा हुआ है वो हल्का सा हिलता है, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आई है और वो गुजर गई है। ये तो थी इसकी एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसका मेन थीम क्या है? इसमें नाइट मेल की पंक्चुअलिटी दिखाई गई है, और इसकी रेगुलरिटी दिखाई गई है, और इसकी इक्वालिटी दिखाई गई है कि माशरे में ये सबको एक जैसा ट्रीट करती है, बिल्कुल टाइम पे पहुंचती है, हर किसी की अमानत लौटाती है। तो ये इसका छोटा सा थीम था। अदरवाइज़ इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है समझने वाली। और जितनी भी मुश्किल रास्ते से ये गुज़र के आती है, इसने अपनी अमानत पहुंचानी होती है। बस ये छोटा सा इसका थीम था। नाइट मेल रिटन बाय डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, और इंशाल्लाह दरेन के भी करूँगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।